अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एमएसएन का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक स्मार्ट शॉर्टकट है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज हाई यील्ड टॉपिक्स। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, कोर लाइफ सेविंग टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स है जो हर साल एग्जाम में आते हैं और मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। सबसे पहला शॉक, इसमें टाइप्स और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सीपीआर, बीएलएस, एसीएलएस, ये डायरेक्ट लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट्स है। नेक्स्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर पेपर में मिलते हैं। एसिड बेस बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एबीजी बेस्ड क्वेश्चंस। पेन मैनेजमेंट क्लिनिकल सिनेरियो में पूछा जाता है। और लास्ट, आईसीयू केयर बेसिक्स, यहाँ से प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस यूनिट का मेन फोकस है इमरजेंसी हैंडलिंग और पेशेंट प्रायोरिटी, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए टॉपिक्स इग्नोर मत करना, एग्जाम में पक्का आएंगे। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये पूरा एमएसएन का सबसे हाई वेटेज यूनिट है। इसको इग्नोर करना मतलब एग्जाम में मार्क्स लूज करना। सबसे पहला, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें सिम्टम्स, ईसीजी चेंज और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर, यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हाइपरटेंशन, इसमें क्लासिफिकेशन और ड्रग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एरिथमियाज प्लस ईसीजी बेसिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्लिनिकल केसेस में काफी काफी कॉमन है। ये यूनिट ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होता है, स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चंस में, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना मस्ट है। अब आते हैं थर्ड यूनिट पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये यूनिट एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहला, सीओपीडी, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एज्मा, इसका एक्यूट मैनेजमेंट और ट्रिगर्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। निमोनिया, नर्सिंग केयर और कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस, स्पेशली इन्फेक्शन कंट्रोल और डॉट्स थेरेपी। एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये क्रिटिकल टॉपिक है, आईसीयू और इमरजेंसी से रिलेटेड। और लास्ट, ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेटर केयर डिवाइसेस और फ्लो रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का मेन फोकस है एयरवे, क्योंकि इमरजेंसी में एयरवे ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए यहाँ से प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पक्के आते हैं। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर, रिनल और फ्लूइड मैनेजमेंट। ये एक हाई यील्ड यूनिट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला, एक्यूट किडनी इंजरी, इसमें कॉजेज, स्टेजेस और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें प्रोग्रेशन और नर्सिंग केयर पूछा जाता है। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल, दोनों इनका डिफरेंस और कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोडियम पोटेशियम चेंज। इस यूनिट की खास बात है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स और केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना मतलब डायरेक्ट मार्क्स सिक्योर करना। अब आते हैं फिफ्थ यूनिट पर, एंडोक्राइन। ये वो यूनिट है जहाँ से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट गारंटीड आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलाइटस, ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन टॉपिक है। उसके बाद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसका मैनेजमेंट और क्लिनिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया, अर्ली मैनेजमेंट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और थायराइड डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का गोल्डन पॉइंट, डायबिटीज इज ए मस्ट डू टॉपिक। अगर आपने सिर्फ डायबिटीज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आते हैं सिक्स्थ यूनिट पर, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये यूनिट मेनली केस बेस्ड और इमरजेंसी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, स्ट्रोक, इसमें अर्ली साइन और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर्स या एपिलेप्सी, फर्स्ट एड और ड्रग मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हेड इंजरी, यहाँ से क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं। इंक्रीज्ड आईसीपी, इसका मैनेजमेंट और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्लासगो कॉमा स्केल, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग सिस्टम याद होना चाहिए। इस यूनिट का मेन फोकस है प्रायोरिटी और इमरजेंसी हैंडलिंग, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली प्रायोरिटी बेस्ड और केस बेस्ड होते हैं।
अब आते हैं 7th यूनिट पर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये यूनिट थ्योरी प्लस क्लिनिकल केयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पेप्टिक अल्सर, इसमें कॉजेज और मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस टाइप्स और ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लिवर सिरोसिस, इसका नर्सिंग केयर और कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई ब्लीडिंग, ये एक इमरजेंसी टॉपिक है, क्लिनिकल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, साइंस और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का मेन फोकस है ब्लीडिंग, न्यूट्रिशन और पेशेंट केयर, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली क्लिनिकल केयर और मैनेजमेंट बेस्ड होते हैं। अब आते हैं 8th यूनिट पर, इन्फेक्शन और क्रिटिकल केयर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला सेप्सिस और सेप्टिक शॉक, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल, पीपीई, सेंट्रल स्टेराइल्स सप्लाई डिपार्टमेंट और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसमें टाइप्स और इमीडिएट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बर्न्स मैनेजमेंट, फ्लूइड कैलकुलेशन और नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का मेन पॉइंट है इन्फेक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी हैंडलिंग, इसलिए ये टॉपिक्स एग्जाम्स में हाईली रिपीटेड होते हैं। अब आते हैं 9th यूनिट पर, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। ये वो यूनिट है जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं लेकिन एग्जाम्स में स्कोरिंग होता है। सबसे पहला प्री ऑपरेटिव केयर, पेशेंट प्रेपरेशन और चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वुंड हीलिंग, स्टेज और फैक्टर्स अफेक्टिंग हीलिंग फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सर्जिकल एसेप्सिस, स्टीराइल टेक्निक्स और इन्फेक्शन प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट की खास बात, यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी और एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए इसको इग्नोर मत करना, यहाँ से इजी मार्क्स मिलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फाइनल स्मार्ट एनालिसिस। अगर आप मिनिमम स्टडी में मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हो तो फोकस एग्जैक्टली इस तरह होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी, सबसे पहले ये टॉपिक्स करो। शॉक, इमरजेंसी का बेस है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट फेलियर, कार्डियो के कोर कंसेप्ट इग्नोर नहीं कर सकते। डायबिटीज प्लस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, गारंटीड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। रीनल फेलियर प्लस डायलिसिस, केस बेस्ड और न्यूमेरिकल्स दोनों यहाँ से मिलते हैं। सीओपीडी और ऑक्सीजन थेरेपी रेस्पिरेटरी का फेवरेट एरिया है। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये ही है स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी की। अगर आपने टॉप प्रायोरिटी कंप्लीट कर ली है तो नेक्स्ट फोकस होना चाहिए इन टॉपिक्स पर। सेकंड प्रायोरिटी, स्ट्रोक, क्लिनिकल और केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सेप्सिस, क्रिटिकल केयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, न्यूमेरिकल्स और मैनेजमेंट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बर्न्स, इमरजेंसी और फ्लूइड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जीआई डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल केयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड प्रायोरिटी यानी पेरी ऑपरेटिव केयर, डायरेक्टली थ्योरी और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल प्रैक्टिस और प्रिकॉशंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फ्रैक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप स्मार्ट तरीके से पूरा सिलेबस कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड नर्सिंग कंटेंट के लिए नर्सिंग मास्टर विद साहिल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।